5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलौ शिअना लबअसना फ़ी कुल्लि क़रयतिन नज़ीरा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर हम चाहते तो हर बस्ती में एक डराने वाला भेज देते। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी को तसल्ली दे रहे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दे रहे हैं, ये कह करके कि देखो, अगर अल्लाह ताला चाहता ना तो दुनिया की हर बस्ती में एक एक नबी को भेज देता। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, तमाम इंसानों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको नज़ीर बना करके भेजा, आपको नबी बना करके भेजा। यह आपकी अज़मत और फ़जीलत पर दलालत करती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपका मकाम कितना बड़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अरब और अजम हर बस्ती के लिए आपको नबी बना करके भेजा। ऐसा नहीं, अगर अल्लाह चाहता तो हर एक के पास भेज सकता था। अरब के पास अलग नबी, अजमियों के पास जो अरबी नहीं है उन लोगों के पास अलग नबी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि आपको चुना तमाम दुनिया वालों के लिए। लिहाजा ये आपके मकाम को, आपके मर्तबे को बुलंद करने का ज़रिया है और इससे ये पता चलता है कि आपका मकाम और मर्तबा बहुत ऊँचा है। लिहाजा आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी बड़ी हैं, इसीलिए आपको चाहिए कि आप सब्र रखें, सिबात रखें, आप अपने काम में लगे रहें। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन तसल्ली दे रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप खुद सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको जो है इतना बड़ा मकाम और मर्तबा दिया है। लिहाजा जब मकाम बड़ा होता है, मर्तबा बड़ा होता है, तो ज़िम्मेदारियाँ भी बड़ी होती है। लिहाजा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बखूबी अपनी ज़िम्मेदारी निभाई, अब बारी हमारी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंबिया का जो मिशन था, अब कोई नबी आने वाला नहीं है। लिहाजा ये दावत व तबलीग का काम जो नबी किया करते थे, ये हमें करना है। और खुसूसन हमें इस बात को जहन में रखना है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की ज़रूर मदद करता है, किसी न किसी एतबार से अल्लाह ताला ज़रूर मदद करता है। तो हम अपनी तरफ से कोशिशें करते रहें, अल्लाह ताला से दुआएं करते रहें, अल्लाह ज़रूर हमारी मदद करेंगे। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है तारीख़ इस्लाम। तारीख़ इस्लाम में हम लोग हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी का मुताला कर रहे हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़िंदगी के कुछ अलग अलग वाक़यात और कुछ अलग अलग बातें हम लोग देख रहे हैं और उससे इबरतें और नसीहतें हासिल कर रहे हैं। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी का एक अहम वाक़या ये है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक निकाह किया था, जो एक बहादुर ख़ातून से निकाह किया था, दीनदार बहादुर ख़ातून से। ऐसी ख़ातून जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है सहाबियात में। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला ने उम्मे हकीम बिनते हारिस मखज़ूमिया से भी शादी की, जो इकरमा बिन अबी जहल की बीवी थी। इकरमा पता है कौन है? अबू जहल का बेटा। अल्लाहु अकबर। अबू जहल, जो इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन, ऐसे दुश्मन का बेटा इकरमा। आप सोचें, अबू जहल कहाँ आपने उसका नाम नहीं सुना होगा अबू जहल का, लेकिन अबू जहल के बेटे ने इस्लाम कबूल किया और वो मुसलमान हुआ। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना चाहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन रास्ते पैदा कर देता है, अल्लाह ताला हिदायत दे देता है। ये मामला क्या हुआ था, मैं आपको, चूँकि दिलचस्प वाक़या है, मैं आपको ये बताता हूँ। फ़तेह मक्का के मौके पर जो है इकरमा ने इस्लाम कबूल किया। मामला ये हुआ था ना कि फ़तेह मक्का के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरमा को भी कत्ल करने का हुक्म दिया था कि जहाँ दिखे कत्ल कर दो, लेकिन वो मुसलमानों के डर से जो है यमन की तरफ फ़रार हो गए। इकरमा जब मक्का फ़तह हुआ तो वो यमन की तरफ फ़रार हो गए। उम्मे हकीम जो उनकी बीवी थी वो मुसलमान थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो मुसलमान हो गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के उन्होंने इकरमा के लिए अमन तलब किया, कहा कि अल्लाह के नबी इकरमा को अमान दे दीजिए और जो है उनको कत्ल ना कीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशफ़िक़ थे, रहीम थे। हाँ, अल्लाह ताला ने रहमत बनाया था आपको, आपने वो दरख्वास्त कबूल कर ली और कहा कि इकरमा को कत्ल नहीं किया जाएगा, उसे अमान दी जाती है इकरमा को। उम्मे हकीम इकरमा को लेने के लिए वो जो है यमन की तरफ जाने वाली थी, रवाना हुई वो यमन की तरफ। हुस्न इत्तेफाक ये हुआ कि इकरमा उनको वापस आते हुए मिल गए। उम्मे हकीम को रास्ते में इकरमा वापस आते हुए मिल गए कि वो वापस आ रहे थे अल्लाह के नबी के पास। तो उम्मे हकीम खड़े होकर के हैरान हो गई देख करके, कहा कि आप तो जा रहे थे डर के मारे, तो वापस क्यों आ रहे हो? तो इकरमा ने मामला बयान किया। माजरा क्या हुआ था, कहते हैं कि जब हमारी कश्ती, मैं कश्ती में जो सवार था यमन की तरफ जाने के लिए, हमारी कश्ती जब भंवर में फंसी, तूफ़ान में फंसी, तो कश्ती वाले ने लोगों से कहा और कश्ती वाले आपस में भी एक दूसरे से कहने लगे, अखलिसू फ़इन्ना आलिहतकुम ला तुगनी अन्कुम हाहुना शैआ, कि इखलास से अल्लाह को पुकारो। क्या कहते हैं? इखलास से अल्लाह को पुकारो, इसलिए कि यहाँ तुम्हारे माबूद कोई काम नहीं आएंगे, तुम्हारे माबूद यहाँ काम नहीं आ सकते। जब मैंने ये बातें सुनी तो मेरी हालत ख़राब हो गई। कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि जो रब इस परेशानी में, इस समंदर में बचाने वाला है, तो क्या वो खुशकी पर बचाने वाला नहीं है? लिहाजा इकरमा कहते हैं कि मैं वापस लौट आया इस वजह से कि मैं
اسلام قبول کر لوں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ دیکھیے کیسے اللہ رب العالمین نے ہدایت دی، اور ان لوگوں کو بھی دیکھیے کیسی ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے کہ جب پریشانی میں طوفان میں پھنستے ہیں تب اللہ رب العالمین کو یاد رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ خالصتاً اخلصوا للہ، کہ اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، خالصتاً اللہ کو پکارو، اس لیے کہ تمہارے معبود تمہیں یہاں نہیں بچا سکتے۔ لہذا اکرمہ جو ہے وہاں سے واپس آنے کے بعد انہوں نے جو ہے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اکرمہ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لیا اور اسلام قبول کر لیا، اور یہ بہت بہادر خواتین تھیں۔ مرج الصفر جو جنگ تھی جس میں خیمے کی ایک لکڑی سے انہوں نے 7 رومیوں کو قتل کیا تھا حضرت ام حکیم نے، لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا یرموک کی جب جنگ ہوئی تھی، یرموک کی جنگ میں جو ہے معرکہ یمرو یرموک میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ابو جہل کے بیٹے جو صحابی بنے، یقیناً یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شہید ہوئے معرکہ یرموک میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام حکیم سے نکاح کیا، اور پتہ ہے ام حکیم سے جو بیٹی ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام فاطمہ رکھا، ان کا نام فاطمہ رکھا، جو حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ البدایہ والنہایہ میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا، کافی شاندار اور کافی بہترین واقعہ ہے یہ حضرت عمر کی زندگی کا، اور اس کا کئی فائدے آگے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو محسوس کیا، وہ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو آپ کے سامنے ضرور میں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں سے عبرتیں نصیحتیں حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ان جیسا بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اور صالح بنائے، آمین۔ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں۔